वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक क्वेश्चन आया है मायो इंटरनेशनल स्कूल से, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा है। अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं आप सब बच्चों के साथ भी वो क्वेश्चन डिस्कस करूं। तो आइए जरा क्लास एक बार ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है और प्रतीक, चारू एंड सिरिमा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2:1। प्रतीक रिटायर हो गया, प्रतीक जा रहा है और प्रतीक का शेयर है 3/6 from the firm on 31st March 2023. Charu and Simran decided that the capital of the न्यू फर्म की कैपिटल रहेगी 6,30,000। और आपको पता है इनकी न्यू रेशो क्या बची, न्यू रेशो बची 2:1। और आगे चलते हैं। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ चारू एंड सिरिमा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट का मतलब होता है बैलेंस सीडी। सब कुछ करने के बाद ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 4,35,000 और 1,89,000 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इनटू और टू बी पेड टू द पार्टनर। और क्वेश्चन में बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो मैं आराम से आपको दिखाता हूं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले आप सिंपली क्या कीजिए, आपके पास दो पार्टनर बचे हैं, एक है चारू और दूसरी है सिरिमा। इनकी एक्चुअल में कैपिटल क्या आ रही थी, बैलेंस सीडी एक्चुअल कैपिटल आ रही थी 4,35,000 और उसकी आ रही थी 1,89,000। ये इनकी आ रही थी बैलेंस सीडी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। अब उन्होंने डिसाइड किया था, अगर क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ें इंग्लिश में, कोई भी कैपिटल एडजस्टमेंट मतलब रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है उन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि हमारी कैपिटल विल बी 6,30,000 होनी चाहिए और रेशो है 2:1। तो 6,30,000 को अगर मैं 2:1 में डिवाइड करूं, 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2,10,000। तो 2,10,000 और इंटू 2 4,20,000। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं जो इंग्लिश में लिखा था सिर्फ उसको सॉल्व करके यहां पे लिख रहा हूं 2,10,000। तो ये हो गया 6,30,000, मैंने रेशो में बांट दिया। ये हो गई इनकी एक्चुअल में कैपिटल हो गई ये। अब आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखिए, पहले कैपिटल दोस्तों पहले कैपिटल थी 4,35,000, अब हो गई 4,20,000, यानी इसकी कैपिटल कम हो गई। कितने से कम हो गई, 15,000 से। पक्का इसने क्या करा होगा, दिस इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग से कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहां देखें इसकी एक्चुअल में थी 189, अब हो गई 2,10,000। तो ये 90 कितना पैसा हो गया, एक बार माइनस करें, 2,10,000 माइनस 189 तो ये आ गया 21,000। इसकी कैपिटल बढ़ गई, पहले थी 189, इस इंग्लिश की वजह से हो गई 2,10,000। तो कैपिटल बढ़ गई। कैपिटल बढ़ने का रीजन होता है एडिशनल कैपिटल, ये अपने साथ और पैसे लाया है। अब मैंने आपको लॉजिक बता दिया। अब क्वेश्चन में पूछा है कितना पैसा लाए हैं या कितना पैसा पे किया है, उसकी एंट्री पास करनी है। तो मुझे जल्दी से बताइए ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है, ड्राइंग्स की जर्नल एंट्री। तो ड्राइंग्स की एंट्री होती है, पार्टनर का नाम है चारू, कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये ड्राइंग्स की एंट्री होती है टू कैश या बैंक। दिस इज बीइंग अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द फर्म 15,000। और अगर आपसे बोला जाता है एडिशनल कैपिटल, वो अपने साथ और पैसा लाया है, तो एडिशनल कैपिटल की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर का नाम था सिरिमा कैपिटल अकाउंट। और कितने पैसे लेके आए हैं, ये लेके आए हैं 21,000 रुपए। तो मैंने आपको एंट्री भी कर दी, लॉजिक भी बता दिया, आपने बस कैपिटल एडजस्टमेंट को रटना नहीं है, इंग्लिश में जो बोलते हैं वही काम करना है। मैं लास्ट मोमेंट में एक बार दोबारा से बता देता हूं, इनकी आफ्टर एडजस्टमेंट जो कैपिटल आ रही थी और बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि हमारी कैपिटल होगी 6,30,000। किस रेशो में होगी, डेफिनेटली न्यू रेशो में होगी, तो इसलिए मैंने न्यू रेशो में बांट दिया।
अब जो डिफरेंस आया लॉजिकली पता लग जाएगा, या तो अमाउंट विड्रॉन होगा, ड्रॉइंग्स होंगी, या होगा एडिशनल कैपिटल। अगर आप भी किसी भी स्कूल के स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं यहाँ पे पूरा का पूरा वीडियो बना के सॉल्व करके भेजूंगा। टेक केयर ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।